बताना है दादो के कबाब, वो क्या कहते हैं, कौन से कबाब, वो शामी कबाब। शामी कबाब। शामी कबाब ये है कि गोश्त ले, बहुत बड़ी बड़ी बोटी बनाए, बस इतनी इतनी, अच्छा ये बताएं बगैर कि हड्डी के। तकरीबन कितना गोश्त लेना चाहिए? कौन सा पोर्शन है? बिल्कुल ही आप कोई भी ले लें, कोई वो अगर पोर्शन का आपको नहीं है, कितना कोई भी बनाना ले है, लें। अगर आपको मिसाल के तौर पे 20 कबाब बनाने हैं, 20 बनाने हैं ना, आप यूजुअली कितने बनाते हैं? मैं किलो गोश्त होता ना मेरा, अच्छा, तो वो 30 कबाब मेरे बन जाते चलिए हैं। ठीक है, 1 किलो गोश्त ले हाँ, लिया। 1 किलो गोश्त में ना किसी खास कोई खास नहीं गोश्त, नहीं रान या कोई भी नहीं नहीं गोश्त? कोई भी गोश्त हो, लेकिन हाँ ये सीने का ना हो, अच्छा सीने के क्योंकि अलावा सीने कोई के नहीं? गोश्त में ना वो चना तो वो फिर वो पट्ठा सा होता है साथ। अच्छा अच्छा ठीक है, हाँ। हाँ, रान का हो, रान का गोश्त हो बगैर सूफ के, मतलब बगैर उसके जो सफ़ेद सफ़ेद चीज़ बीच में होती है वो। अच्छा उसके बगैर हाँ ये दस्ती का हो। ठीक है, दस्ती हाँ हो गया। तो वो ले लो। 1 किलो गोश्त में ना वो 1 किलो गोश्त 1 किलो गोश्त में ना 1 पाव चने की दाल डाल दो। ये सील है। 1 पाव चने की। एक पाव चने की दाल और 2 आलू छील के डाल दें। जी और ये आप बता रही हैं कि देगची पड़ी है, हाँ। देगची में 1 किलो गोश्त डाल 1 किलो गोश्त डालना, 1 पाव चने की दाल डालनी है, 2 आलू, इतने बहुत बड़े भी नहीं है बहुत छोटे भी नहीं, वो डालनी है छील के। उसके बाद उसमें नमक डालना, 1 चम्मच नमक का डाल दें, 1 चम्मच लाल मिर्चों का डाल दें, और क्या चीज़ होती है, हाँ यही चीज़ है। गरम मसाला। और ये डाल के ना आप चढ़ा दें हल्की आग के ऊपर, तेज़ आग पे नहीं बनाना कि गोश्त भी गलेगा, दाल ने भी गलना है। हाँ हल्की आग पे चढ़ाएं, गोश्त जो है ना बिल्कुल गल जाना चाहिए, और ग्राइंड करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा गोश्त जब गल जाए तो उसको ना हाथ से ना जी मैं या वो किसी चीज़ से ऐसे ऐसे कर लें, जी। तो वो बोटियाँ भी फिस जाती जी, हैं जी। और दाल भी फिस जाती है। जी उनको फिर मैश करके तो आप कबाब बीच में हरी मिर्च और 1 प्याज बारीक बारीक थोड़ा सा काट के पुदीना डाल दें, पुदीना डाल दें। कितना हाँ। पता चलेगा कि ये जो है ना, ये गोश्त और दाल और ये जो चीज़ें डाली ये रेडी है कबाब बनाने के लिए? कई दफ़ा जो है कबाब वैसे नहीं बनते जिस तरह के आप बनाती हैं। गोश्त पे डिपेंड करता है, वो बहुत रूखा गोश्त अगर लेंगे तो वैसे नहीं बनेगा। थोड़ी गोश्त के अंदर थोड़ा सा चिकना, चिकना बहुत है। ज़्यादा नहीं हो, बस इतनी सी डली की वो हो, अच्छा बाहर नहीं निकाल। मतलब गोश्त की अपनी वो नहीं, लाट की नहीं, अच्छा, वो अच्छा। गोश्त के अंदर जो अपनी होता है जो ना, अपना फैट होता है वो। हाँ अपना वो उसके साथ ना वो ज़रा बड़े अच्छे बन जाते हैं। तो वो कबाब मैं 1 किलो में 30-35 बनाती हूँ। हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं, इतने बनने भी चाहिए। हाँ। बिल्कुल तो परफेक्ट। उसके ऊपर अंडा भी लगाना या अंडे की जरूरत नहीं? नहीं, अंडे 2 अंडे बीच में डाल दें, अंडा अगर लगाना रूखा- नहीं है। हाँ, रूखा 2 लगेगा। ये मैश वो मिक्स करके ना, तो 2 अंडे जो हैं वो उसके बीच में ना मैश करने हैं। अच्छा वो कीमे में जो बन गया जो, अच्छा आप क्या करें? अच्छा जब वो बन जाए सारा कुछ हाँ। तो उसमें 2 कच्चे अंडे डाल दें। 2 अंडे कच्चे डाल के ना उनको अच्छी तरह उनको मैश कर लें। तो अंडे उस वक्त पकेंगे जब आप कबाब पकाएंगे? हाँ वो तो पक जाएंगे ना फिर वो अंदर, फिर मज़े वो का फिर ऊपर फ्राई। लगाने की ज़रूरत नहीं होती। ओ अच्छा अच्छा ठीक है। ऊपर लगाओ ना तो फिर अंदर से खस्ता नहीं होता। तो वो जो तार बनती ये है वो बहुत बन अच्छी जाएगी इसमें? हाँ ये बहुत अच्छा हाँ, कलर किया आपने। और तार कोई चीज़ तार रह गई? बनेगी ना, वो जो गोश्त जो है वो गला हुआ होता है ना, गल जाएगा जब गोश्त तो उसकी तार बन जाएगी, वो तार भी होगी और वो मतलब वो मोटा भी नहीं होगा ना, कच्चा भी नहीं होगा वो, लेकिन गला हुआ होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गला हुआ। यूजुअली आप कितनी देर तक पकाती हैं? और मैं तो चढ़ा देती हूँ हल्की आग के ऊपर, 2-2.5 घंटे पकता 2-2.5 रहता घंटे पक है। जाता हाँ है, अच्छा, ठीक तो है। मैं तो चढ़ा के तो फारग हो जाती हूँ ना एक साइड पे। अच्छा ठीक है। तो और कोई चीज़ रह तो नहीं गई इसमें? नहीं और नहीं कोई चीज़ रह गई, बस ये है कि जब तलते वक्त तक अंडा नहीं लगाना। तो अगर एक कबाब बना के देखो, अगर वो थोड़ा सा घी में खिरता है ना, तो उसमें वो बेसन में या आटा, या ब्रेड का स्लाइस थोड़ा सा हाँ ना, या ब्रेड क्रम्ब बारीक हो तो वो लगा के तो उसको इस तरह कर लें, लग जाए तो वो। और बहुत ज़्यादा खुले घी में नहीं बनाया करो। जी जी मैंने तो बहुत कतरा सा हाँ थोड़ा सा घी हो तो जिसमें तल हो जाए। ठीक है, जज़ाकल्लाह दादो। थैंक यू वेरी मच।